जिस तरीके से प्रिडिक्शन की जा रही थी कि सोना जो है वो आसमान पर पहुंचेगा, आप मानते हैं ऐसा कि इस साल तो आसमान पर पहुंचेगा? इस साल तो नहीं लगता है, हम्म। क्योंकि इस साल अब जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स एक्टिव हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, जिस तरह सेंट्रल बैंक्स एक्टिव हो रहे हैं इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने में, इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है, उसको हैंडल करने के लिए एक्टिव हो रहे हैं वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो गोल्ड का भाव जल्दी से इंक्रीज होगा। हम्म। गोल्ड पर कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि गोल्ड, हर इकोनॉमी ये कोशिश कर रही है कि आप गोल्ड को इंपोर्ट ना करें। जो भी इकोनॉमी गोल्ड इंपोर्ट कर रही है सभी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। चाइना ने भी जो है एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गोल्ड के ऊपर कि भाई आपकी इकोनॉमी से गोल्ड बाहर ना जाए, इकोनॉमी के अंदर गोल्ड रहे, और आप इंपोर्ट अगर बाहर से कर रहे हो तो आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो वो भी आप दिखाइए। देखिए चाइना ने भी किया, इंडिया भी कर रहा है, सभी इकोनॉमी कर रही हैं गोल्ड को लेकर। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम से जंप को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम्म। हो सकता है कि आपको मोमेंटम देखने को मिले, बट ये साल मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। कुछ प्रिडिक्शन तो ऐसी भी की जा रही है अनुज जी कि चांदी जो है वो 7 लाख को क्रॉस करेगी, आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल मानता हूँ कि हम्म। क्रॉस करेगी, बट कब करेगी ये कौन बताएगा? हम्म। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए जिस तरीके का मोमेंटम हमने देखा है, एक साल में चांदी $30 से ब्रेक करके $120 चली गई, तो कोई बड़ी बात नहीं कि चांदी चली जाएगी, बट कब जाएगी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसके लिए पीछे ऐसा ना हो कि लोग उतर जाएं मार्केट में खरीदारी करने के लिए, फिर हम्म। बोले कि 107 लाख जाना था वो नहीं जा पाया। हम्म। वो टाइम लगेगा, मतलब उसमें टाइम लगेगा कि हो सकता है कि आपको 2 से 3 साल लगे या 3 से 4 साल लगे, उसमें टाइम लगेगा। और वो तब लगेगा जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही होंगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो एक स्टडी ये भी आ रही है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी हम्म। वो भी ऑलमोस्ट पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब इंडस्ट्रियल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड में इंडस्ट्रियल यूसेज होगा, वो दोबारा से प्रोड्यूस होगा, तब जाके वो इकोनॉमी में काम करेगा, तब जाके आपको दोबारा डिमांड देखने को मिलेंगी। हम्म। अभी कंपनीज, जिस तरीके का फियास्को भी चल रहा है एनर्जी को लेके, तो कंपनी भी रुकी हुई हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज है वो रुके हुए हैं कि भैया पहले हमारे पास एनर्जी का इशू तो सॉल्व हो, तब हम्म। जाकर हम चांदी को बाय करेंगे अपने प्रोडक्शन के लिए। तो चांदी इज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हम्म। इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, जितना प्रोडक्शन होगा उतना यूज होगा। हम्म। ज्वेलरी में लोग कितना लेंगे, जितना उनको यूज है उतना लेंगे, वो ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ चुकी है इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो एक डिस्पैरिटी है डिमांड सप्लाई में वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो हम्म। मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी आपको 7 लाख का लेवल दिखाई देगा, हम्म। बट मेरा ये गट फीलिंग है कि 7 लाख का लेवल जरूर आएगा। और ये कब आएगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, आपको 4 साल 5 साल 10 साल में आए, हम्म। बट ये आएगा जरूर, लेवल ये लेवल आएंगे जरूर। हम्म। क्योंकि ये देखिए कमोडिटी ऐसी है जिसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है हम्म। और डिमांड बहुत हाई है। और जिस तरीके से यूसेज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, एक अगर मैं एक चांदी को अगर आप बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। हम्म। तो जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, आपकी जितनी ईवीज की डिमांड बढ़ेगी, जितनी आपकी मोबाइल फोन्स की डिमांड बढ़ेगी, जितनी आपकी लाइट्स की डिमांड बढ़ेगी, सब में आपको चांदी का यूज होता हुआ दिखाई देगा। जितनी आपकी मेडिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी वहाँ आपको चांदी का इस्तेमाल होगा। तो जितना चांदी का इस्तेमाल होगा उतना आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है उसका असर वहाँ पे भावों में रहेगा। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में देखिए ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं हुआ, पहले भी कई बार हुआ है कि चांदी बढ़ने के बाद रुक गई है। अगर आप सन 2012 2013 14 की बात करेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स थे, बहुत स्पीड से भाव नहीं बढ़े थे। 2011 के बाद चांदी रुक गया था। हम्म। ये तो ये कि अब लग रहा है कि अब बढ़ रही है तो बढ़ती रहे, बढ़ती है, देखिए एक वो हो जाता है कि हाँ भाई अब ये बढ़ रही है तो और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। भाई कहीं स्टॉप भी तो लगाएगी, कहीं ब्रेक भी तो लगाएगी, कहीं ब्रेक लगाएगी, लोग अपनी पोजीशंस को निकालेंगे, लोग एग्जिट करेंगे, फिर दोबारा लोग दोबारा से बाय करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर होती है, साइकिल होती है हर कमोडिटी की। तो अभी साइकिल पूरा हो रहा है यहाँ पर, अभी थोड़ा रुकेगी, यहाँ पर वेट होगा, फिर नई कुछ चीज़ें आएंगी। अभी इंटरेस्ट रेट्स है वो भी बैलेंस होंगे, इन्फ्लेशन भी बैलेंस होगा, सब चीज़ें बैलेंस होंगी, फिर दोबारा चलनी चालू होगी। तो ये तो साइकिल है, ये तो साइकिल अभी पूरा हो रहा है, ये साइकिल यहाँ पे अभी रुकेगी, फिर उसके बाद दोबारा चलना चालू करेगी। ये 2013-14 में भी हुआ है, 2010 में भी हुआ है, 1990 में भी हुआ है ये, कि प्राइस बढ़े हैं फिर चांदी रुक गई है, फिर बढ़े हैं फिर रुक गई है। ये तो अप्स एंड डाउन मार्केट के हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो इसमें बढ़त ही देखने को मिली है। तो ऐसा मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में आपको अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप 10 साल का व्यू मान के चले कि भाई मेरे को 10 साल के लिए पैसा लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में कहीं ना कहीं जब रैली आती है तो हर कोई पैसा लगाना शुरू कर देता है। अभी जैसे कुछ देर पहले आपने कहा कि अभी जो देख रहे हैं हम निवेशकों का थोड़ा इंटरेस्ट अब धीरे धीरे कम होता जी। जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि अगर कुछ वक्त के बाद देखिए कब इनमें रैली आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि हमने देखा था जब अनाउंसमेंट हुई थी कि सोना अभी खरीदना बंद करो, उसके बाद एकदम तेजी से रैली आई थी जी। इनके दामों में। अगर रैली आती है तो उस दरमियान आप इन्वेस्टर को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए इस टाइम पे इन्वेस्टर वेट कर रहा है भाव नीचे आने का, हम्म। क्योंकि उसको पता है कि ये भाव इतने महंगे हो गए हैं कि जो आउट ऑफ द पॉकेट है, एक छोटे इन्वेस्टर के लिए आउट ऑफ द पॉकेट हो गए हैं। तो अब ये
डिमांड जो देखिए जो मार्केट में डिमांड आती है वो आती है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। अगर रिटेल मार्केट में नहीं जाएगा तो डिमांड नहीं आएगी। तो डिमांड कब आएगी? जब भाव नीचे आएगा। इस टाइम पे भाव बहुत बढ़ा हुआ है। अब देखिए कुछ लोग तो ऐसा भी आइडिया लगा रहे हैं कि भाई मोदी जी ने अगर मना किया है कि नहीं खरीदना, तो लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर मोदी जी ने मना किया है तो चांसेस है कि गोल्ड के भाव नीचे आ सकते हैं। तो लोग इस चक्कर में वेट करते हैं। अब जो फॉलोअर्स हैं वो देखते हैं कि भाई अगर महामहिम ने बोला है कि भाई गोल्ड मत बाय करो, तो कहेंगे अब हम बाय नहीं करेंगे, हमें मोदी जी ने मना किया है। तो वो ये नहीं समझेंगे कि क्यों मना किया, बट वो बोलेंगे कि हाँ मोदी जी ने मना किया तो हमें नहीं बाय करना है। वो ये लोग ये सोचेंगे वो इसलिए मना कर रहे हैं कि भाई भाव नीचे आ सकते हैं। भाई अगर मैं किसी को बोले भाई आप गोल्ड बाय मत करो, तो वो ये सोचेगा ना कि भाई गोल्ड के भाव नीचे आएंगे इसलिए मना कर रहे हैं। तो वो एक लोग इस चक्कर में भी बैठे हैं कि अगर मोदी जी ने मना किया इसका मतलब भाव नीचे आने वाले हैं, तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि भाव नीचे आएंगे तो खरीदारी करेंगे। मुझे लगता है कि अगर जिस दिन ये गोल्ड का भाव, अगर मान लीजिए आपकी बात सत्य हो गई, 30,000 भाव नीचे आ गया, 1,10,000 गोल्ड आ गया, 1,00,000 रुपये गोल्ड आ गया, तो आपको क्या लगता है वो लोग नहीं खरीदेंगे? लोग खरीदेंगे जाके, तुरंत जाके लोग खरीदेंगे। तो इस टाइम पे लोग वेट कर रहे हैं कि एक तो वॉर सिचुएशन है, लोगों को समझ में आ रहा है अगर वॉर टल जाए फिर हम खरीदेंगे, वॉर टल नहीं रही है। दूसरे लोग सोच रहे हैं कि यार भाव भाव बहुत बड़े हुए हैं, एक बार भाव नीचे आ जाए। जिस दिन भाव नीचे आ जाएंगे उस दिन दोबारा आप खरीदारी देखने को मिलेगी। ये तो देखिए कमोडिटी एक ऐसी चीज़ है गोल्ड सिल्वर की, आपने अगर गोल्ड बाय कर लिया ना तो वो गलता ना पिघलता ना जंग लगता उसमें। तो अगर आपने उसको लेकर पैकेट में उठा के रख भी दिया तो आपको 100 साल बाद भी ऐसा ही मिलेगा, वो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ना तो वो घटेगा ना बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं उससे उनको ये है कि भाई एक ऐसी वस्तु है कि ना तो कोई उसको जंग लगेगी ना कुछ होगा, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। तो लोग वेट करते हैं कि ठीक है जब भाव नीचे आएंगे तो हम ये ले लेंगे उसको। तो वो एक साइकोलॉजिकल जो है चीज़ उसमें अटक जाती है। तो इस टाइम पे लोग साइकोलॉजिकल ट्रैप्ड हैं कि भाई भाव नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, हालांकि टारगेट को लेकर अगर मैं एक बार दोबारा आपसे जानना चाहूंगी, उनके टारगेट ना जो बिल्कुल 4 गुना तेजी से बढ़ते हैं। वो आज कुछ वक्त पहले वो $35,000 की बात कर रहे थे, अब वो $1,00,000 की बात करें कि $1,00,000 जो है गोल्ड का रेट चला जाएगा। अब ऐसे में क्या सिचुएशन आप मानी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोग उन्हें बहुत तेजी से फॉलो भी कर रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, कई लोग मानते भी हैं, कई लोग कहते हैं कि वो तो ऐसे बोल देते हैं, हवा हवाई बातें करते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि ये चीज टारगेट आने वाले वक्त में अगर ऐसा तस्वीर देखने को मिलती है तो इसके लिए कई साल निकलेंगे? देखिए उन्होंने 1,00,000 बोला, मैं बोलता हूँ 2,00,000 जाएगा गोल्ड का भाव। मैं आज आपके पॉडकास्ट में बोलता हूँ गोल्ड का भाव 2,00,000 जाएगा, बट कब जाएगा? देखिए ये चीजें हैं, उन्होंने बोला 1,00,000 जाएगा। $1,00,000? $1,00,000, मैं $2,00,000 कह रहा हूँ, $2,00,000 का गोल्ड का भाव जाएगा। अब ये कब जाएगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ऐसा ना हो कि लोग बोले, अनुज गुप्ता ने बोला कि 2,00,000 गोल्ड का भाव जाएगा, गोल्ड बाय कर लो। भाई लॉजिक्स हैं उसके पीछे, अब उन लॉजिक्स में जाओ, उसमें आप उसको समझो, उसके बाद आप गोल्ड खरीदारी करो। तो ये सब चीज़ें जो है ना कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, भाई आपको टारगेट देना, आप जितना बड़ी आप टारगेट दे दो, बट उसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि कब जाएगा, कब खरीदारी करने का एक्चुअल लेवल है, कब आपको उसको बेचना है, कब आपको उसको लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि कल, अब देखिए बीच में क्या हुआ कि लोगों ने गोल्ड, इतना ऐसा मूवमेंट हो रहा था, लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के गोल्ड में पैसा लगा रहे थे। तो वो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एक छोटे तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, आप एक डिफरेंट लेवल पे लेते चलो। एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। हमने देखा कि जनवरी के टाइम पे ऐसे हमें एग्जांपल्स मिले, लोगों ने देखा था कि भाई गोल्ड रोज आपका 10,000 ऊपर खुल रहा है, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, गोल्ड में पैसा लगाया, 10,000 ऊपर महंगा मिल गया, वहाँ उन्होंने बेच दिया। तो ऐसा भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक होता है फियर ऑफ मिसिंग ऑफ फियर फैक्टर होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो वो फोमो जो है ना उसमें कभी ट्रैप नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ बाय करनी है तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से आप बाय करो। टारगेट तो आपको हर मिलेंगे, $1,00,000, $2,00,000, $5,00,000, आपको टारगेट देने में किसका क्या जा रहा है, बट उसके पीछे क्या लॉजिक है वो एक इंपॉर्टेंट है, और उस लॉजिक के साथ क्या आपके पास रणनीति होनी चाहिए खरीदारी करने की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।